जन्माष्टमी में अगर कोई लड़की बहुत बड़ी भक्त है ठाकुर जी की और उसको पीरियड्स आ जाती हैं जी, तो क्या वो ठाकुर जी को ना छुए? क्या वो ठाकुर जी की सेवा ना करे? इसके दो ऑप्शन जी। पहला, या तो वो पूरी तरीके से डिवोटेड है, भक्ति वैष्णवता से जुड़ी हुई है, जैसे कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो वृंदावन में रहती हैं, अकेली रहती हैं, भजन करती हैं, 24 घंटे भगवान को समर्पित हैं। अब वो सेवा ना करेंगी तो कहाँ जाएंगी? उनके तो घर में ठाकुर जी हैं, उन्हीं को सेवा करनी है या उन्हीं की जिम्मेदारी है सेवा करनी। तो वैष्णवता में जब आप प्रवेश कर जाते हो तब ये रूल रेगुलेशन मैटर नहीं करते। अब जो मीरा घर छोड़ के आई है, जिसके हाथ में गिरधर है, तो क्या वो उस समय सेवा छोड़ देगी? नहीं, वो करेगी। लेकिन अगर आप एक गृहस्थ में सिंपल जीवन जी रहे हैं, कभी कभी पूजा कर लेते हैं, कभी नहीं करते, इस टाइप का अगर आपका जीवन है, उस समय आपको ये नियम फॉलो करने चाहिए कि आप उस समय दूर से बैठ के प्रणाम करें और मानसिक सेवा करें। मानसिक सेवा मतलब एग्जैक्ट सब वही करना, आपको बैठो ठाकुर जी को स्नान पर मन से करना। आप जितनी देर सेवा करने में लगाओगे उतना आप मानसिक कर सकते हैं। इस तरीके से सेवा हो सकती। ठीक है, आई होप आपको लड़कियों को समझ में आ गया होगा। जब अपना मान लेते हैं ना और जब नियमों से परे हो जाते हैं, सूतक हो, अब मान लीजिए घर में कोई कुछ हो गया है, कहाँ जाए उनको? हमने खाना छोड़ दिया क्या? बिल्कुल नहीं। हमने बातें करना सोना छोड़ दिया क्या? उनको खिलाना छोड़ देते हैं। मुझे लगता है जब आदमी को चांस मिलता है ना तो सबसे पहले वो छोड़ता भक्ति, इन सब चीजों में कुछ और नहीं छोड़ता है। खाना पीना, घूमना, खेलना, टीवी देखना, सब कुछ वैसे ही चलता है। छूटता क्या है? भजन। सेवा छोड़ देंगे, भजन छोड़ देंगे। लेकिन जब आप समझ जाओगे, जब आपको गुरु आज्ञा मिल जाएगी, तब आप ये सब चीज नहीं, तब फिर आप 24 घंटे कोई भी स्थिति हो, शरीर जैसा भी हो, आप भगवान की सेवा में लगे रहे। दूसरा, जन्माष्टमी की जो बात करें, देखो एक कहानी, एक कथा भागवत जी की है जो शायद सब जानते ही हैं, सीरियलों में भी आती है कि कृष्ण अवतार लेने के लिए देवता गए, देवताओं ने जाके प्रार्थना करी, प्रभु अवतार लो, भगवान आ गए, अवतार हो गए। ये पूरे वर्ल्ड में ये कहानी प्रसिद्ध है। जी। अब हमारे ब्रज की कहानी सुनो। ब्रज की कहानी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश निकुंज में गए। निकुंज आई थिंक आप जानते होंगे, जो एकदम प्राइवेट भगवान श्री राधा श्याम सुंदर का स्थान है। तो दोनों गए, बाहर कौन खड़ी मिली? ललिता विशाखा पहरेदारी पर लठिया लेके यही रहती है। तो आए डायरेक्टली, ब्रह्मा जी ने बोला, ललिता ने पूछा तीनों से क्यों आए हो यहाँ पे? बड़े टेढ़ी नजर करके, क्यों आए हो यहाँ पे? ब्रह्मा बोले कि हमें भगवान धरती पे पाप बढ़ रहा है, तो हमें भगवान की आवश्यकता है, भगवान को अवतार लेने के लिए बुलाने आए। तो ललिता ने कहा कि अवतार पाप बढ़ रहे हैं तो पापों के लिए तुम तीनों हो ना, जाओ जाके संहार करो, हमारे श्याम सुंदर क्या करेंगे? वो पाप मिटाने के लिए थोड़ी है, क्योंकि ये माधुर्य भाव है। तब महादेव आ गया, क्योंकि महादेव वैष्णवता समझते हैं। तो महादेव ने समझा ये काम बिगाड़ेगा थोड़ा मुझे कमान संभालनी पड़ेगी। तो महादेव आए और महादेव ने आके ललिता को कहा, नहीं नहीं, हम पाप मिटाने नहीं, पर जो लीला या निकुंज में चल रही है, हम चाहते हैं वो लीला पृथ्वी पर भी हो, इसलिए हम उनके अवतार की प्रार्थना करने आए, आप जाके जरा निवेदन करो। तो ललिता विशाखा गई, दोनों बैठे थे युगल, उनसे पूछा कि आपसे मिलने आए, तो उनको बुलाया गया। वो आए तो ठाकुर जी से प्रार्थना करी, आप अवतार लो। ठाकुर जी ने कहा, हम अकेले तो नहीं लेंगे, हमें आज्ञा चाहिए, ये जो हमारे बाएं में बैठी है ना, ये बोलेंगी तो हम अवतार लेंगे। श्री जी से कहा, तो श्री जी ने पहला ही प्रश्न किया, वहाँ वृंदावन होगा? ठाकुर जी ने कहा नहीं। वहाँ यमुना जी होगी? नहीं। वहाँ गिरिराज जी होंगे? नहीं। श्री जी बोली, मैं भी नहीं जाऊँ। यत्र गोवर्धनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र वृंदावनम नास्ति न तत्र में मन सुख। मेरे मन को वहाँ सुख नहीं है जहाँ मेरा ब्रज नहीं, जहाँ मेरा वृंदावन नहीं, तो मैं तो नहीं जाने वाली। ठाकुर जी बोले, आप नहीं जाएंगी तो हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे तो उद्धार नहीं होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा? पूरा ब्रज लेके चलना पड़ेगा। तो ठाकुर जी पूरा ब्रज लेकर के, पूरा वृंदावन ही आप समझ लीजिए, वहां से उठाया, पूरा कॉपी पेस्ट लाके इस धरती पर रखा।
ये जो आप और हम जिस वृंदावन में जाते हैं, ये कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये उसी दिव्य धाम का वृंदावन उतार के ठाकुर जी श्री जी के लिए लाए, ताकि श्री जी मेरे साथ चलें और लीला कर सके। अब दोनों तैयार हो गए, लीला जन्म आना हो गया, निश्चित हो गया। अब ठाकुर जी श्री जी को सब दिखा रहे हैं, देखो ये बरसाना है, यहाँ आप अवतार लोगी, ये नंदगांव है। तो देखा पीछे की लंबी लाइन लगी है, सारे देवता लाइन लगा के खड़े। तुम कौन हो? ले हम बद्रीनाथ हैं। तुम कौन हो? हम केदारनाथ। बोले तुम काय को? ले हमको उस ब्रिज में थोड़ा सा जगह दे। ठाकुर जी बोले डिपार्टमेंट हमारा नहीं, ये श्री जी देंगी, इनसे कहो, इनसे निवेदन करो। तो सारे तीर्थ, सारे देवता श्री जी से निवेदन करते हैं, तब श्री जी सबको थोड़ा थोड़ा सा स्थान देती है। आदि बद्री, केदार, सारा ब्रज जो है, विश्व के जितने तीर्थ हैं, सबको थोड़ा थोड़ा स्थान श्री जी ने ब्रज में दे दिया। तो ये पूरी रूपरेखा बनी अवतार की। फिर ठाकुर जी ने कहा आप पहले जाओ। तो श्री जी पहले आई। कब आई? अष्टमी को आई। ठाकुर जी आए, अष्टमी को आए, लेकिन 1 वर्ष तक श्री जी ने नेत्र नहीं खोले। जब तक ठाकुर जी नहीं आए, उन्होंने कहा मैं किसी का मुख नहीं देखूंगी, प्रियतम आएंगे तभी आंख खोलूंगी। जब आई, आंखें बंद थी, पूरे ऋषभानु बाबा, मैया सब घबरा गए। तो नारद जी ने आके समझाया कि इनका एक और अंग आना भी बाकी है, जिस दिन वो आ जाएगा ये आंख खोल लेंगे। तो ठाकुर जी का प्रागट्य जब हुआ था, और तब यशोदा मैया और कीर्ति मैया दोनों मित्र थे, तो लेकर के वो जब आई ठाकुर जी को, और पहली बार जब श्री जी ने ठाकुर जी को देखा, तुरंत आंखें खोल ली, नैनों से नेत्र मिले। ठाकुर जी बोले अब ठीक है, अब हम आ गए, अब हमारी लीला शुरू होती। तो ये दोनों की अवतार की लीला यहाँ से आरंभ होती है। फिर धीरे धीरे उनकी बाल्यकाल की, बचपन की भी बहुत सारी लीलाएं हैं। कैसे ठाकुर जी श्री जी से पहली बार मिले प्रेम सरोवर पर, कैसे यशोदा मैया ने उनके हाथ पी लेकर आए। तो ये सब लीला फिर आगे चल करके ठाकुर जी की बचपन की लीलाएं तो बता दो ना फिर कि फर्स्ट टाइम कैसे मिले और पीला क्यों किया? पहली बार मिले हैं नंदगांव बरसाना के बीच में एक जगह है प्रेम सरोवर। वो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट है ठाकुर जी की और श्री जी की। जब थोड़े बड़े हो गए थे? जब थोड़े बड़े हो गए थे, हाँ। उससे पहले एक बार जब गोदी में थे, उससे पहले गोदी में नंद बाबा भी कन्हैया को लेके गए थे, और इधर श्री राधा रानी आई थी, तब उन दोनों का विवाह कराया गया था। यही मैं आने वाला था, इसी पे आने ही वाला था। गर्ग संहिता की ये कथा है कि तब वो बहुत छोटे थे। लोग ही यही प्रॉब्लम है, लोग बोलते हैं कि ठाकुर जी और राधा रानी की तो शादी नहीं हुई थी। जी। तो इस बारे में भी बता दिया जाए अब की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? बिल्कुल। गर्ग संहिता में लिखा है, ब्रज में बड़ा सुंदर स्थान है भांडेरवन, वहाँ पे आज भी शादियां होती हैं जाके। वहाँ आज भी वृक्ष है, वहाँ ठाकुर जी का विवाह मंडप बना हुआ है, फेरे पड़ते हैं, क्योंकि उस शादी को खुद ब्रह्मा जी ने कराया जी। ब्रह्मा जी ने आके बाल्य का बचपन में ही राधा कृष्ण की विवाह को करा दिया। फिर पूरा महीना विवाह उत्सव चला था। ये जो ललिता, विशाखा, चित्रा, सखी, इन्होंने पूरी ब्रज विधि से, प्रेम विधि से। एक मिनट, मैंने ना आपको कट कर दिया, सॉरी। आपने वहां से कथा स्टार्ट की थी कि जहां गोद में लेके ठाकुर जी को पहुंचे, हाँ। वो पूरा ढंग से बताओ, वरना फिर लोग मुझे बोलेंगे तूने कटवा दिया बीच में, बोला क्यों तू? नहीं, वो वाला कि जैसे गोद में लेके गए ना ठाकुर जी मंदिर में, वो वाला कथा। ये की शादी कैसे हुई प्रॉपर? हाँ, लोग बोलते हैं कि तू बोला मत कर, बीच में चुप हो जाया कर। नहीं, कथा जो है, जब नंद बाबा गैया चराने जाते जी, नंद बाबा गैया चराने नंदगांव से आगे बढ़ते बढ़ते भांडेरवन की तरफ आए। जैसे भांडेरवन की तरफ बाबा आए, लाला उनके साथ थे छोटे से। इधर श्री जी अपनी सखियों के, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी थी, तो वो अपनी सखियों के साथ आ गई। बीच भांडेरवन में जैसे पहुंचे, बड़ी जोर से तूफान आया। तूफान आया, गैया इधर उधर भागने लगी। तो नंद बाबा ने सोचा, छोटा सा कन्हैया, हम तो लेके गलती से आ गए, तो अब क्या करें? तो उधर से सखियां जा रही थी, तो बाबा ने उन सबको रोक के कहा, लाली सुनना, बोले मेरी तो गैया सब इधर उधर हो रही, मैं उनको ढूंढने जा रहा हूँ, तू एक काम कर, तू या लाला को घर पहुंचा देगी? सखी तो यही चाहती थी, मौका चाहती थी। बोले हाँ बाबा, हम पहुंचा देंगे, लाओ। तो कन्हैया को ले लिया। बाबा
चले गए। अब बाबा उस सीन से बाहर हो गए, वो गैया ढूंढने चले गए। अब ठाकुर जी आए और इधर से आई श्री जी। हाँ। जैसे आए, अब तक बाल्य रूप में थे, लेकिन अचानक से बिजली चौंधी और जो असल जो निकुंज में जो रूप होता है राधा कृष्ण का श्याम सुंदर, वो रूप में आ गए। यानी जो 16 वर्ष से कम उनकी उम्र होती है उस रूप में आ गए। सखी उपस्थित हो गई, सब लोग खड़े हो गए और अब विवाह की तैयारी कि आज दोनों का हम मिलकर के विवाह कराएंगे। विवाह की जैसे बारी आई, हाथ जोड़े ब्रह्मा जी खड़े। आप काहे को? हम पंडित। हाँ। शादी में पंडित चाहिए ना, पुजारी पुरोहित जी चाहिए। तो सखियों ने कहा ये तो प्रेम निधि है। हाँ। ये संसार विधि से नहीं होने, ये प्रेम निधि वाला विवाह है। हाँ। ब्रह्मा जी बोले हम वही कराएंगे। हाँ। ललिता बोली एक ही शर्त पे आज्ञा मिलेगी, जैसे हम कहेंगी वैसे शादी होगी। अच्छा। या तुम्हारे मंत्र नहीं चलेंगे। अच्छा। या हमारी मर्जी से चलेगा, या प्रेम निधि से चलेगा। अच्छा। तो ब्रह्मा जी बेचारे डरते डरते हाथ जोड़ करके बैठ गए। वहां दोनों विराजमान हुए, लगाया गया चौकी और वहां बैठ के तब दोनों का गठबंधन किया गया। ललिता ने गांठ बांधी और तब जाकर के वहाँ ठाकुर जी का विवाह हुआ। पूरी रस्मों रिवाज हुई, आनंद गाया गया। सब सखियों ने ठाकुर जी का श्रृंगार, श्री जी का श्रृंगार किया और आनंद में डूब गए कि आज हमारे जो युगल हैं, आज उनका स्वरूप में भी मिलन हुआ। वैसे तो आदिकाल से एक ही है, पर विवाह होने के बाद जो मिलन होता है उसका अलग आनंद होता है। तो इसलिए उस आनंद को देख के सखी खूब आनंदित होती है। ब्रह्मा जी पंडित जी थे। ब्रह्मा जी ने पूछा कि अब जाते समय पंडित जी को दक्षिणा मिलती है, क्या दक्षिणा? सखी ने कहा तुमको दोनों युगल का प्रेम मिल जाए, ये दक्षिणा में हम तुम्हें प्रदान करते हैं। तो ब्रह्मा जी जय जयकार करते हुए ठाकुर जी की विदा लेके जाते। तो इस ऐसे भांडेर वन में ठाकुर जी का विवाह किया गया है। ये तो हो गई। अब ये तो गुप्त था, ये तो किसी को पता ही नहीं था जी। फिर आगे कथा बढ़ती है कि दोनों थोड़े थोड़े से बड़े हो रहे हैं। तो एक बहुत प्यारी कथा है कि एक बार श्री किशोरी जी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। तो खेलते खेलते जैसे गुड्डा गुड़िया खेलते हैं, तो एक दिन वो मिट्टी लेके मिट्टी के लड्डू बना रही थी। उसी समय वहां आ गए दुर्वासा ऋषि, क्योंकि सुना था ब्रह्मांड नाई का ब्रज में जन्म अवतार हुआ है, तो दर्शन करने आए थे। प्रणाम किया। ललिता विशाखा ने कही बाबा यहाँ ब्रज में ऐसे ही बोलते हैं डायरेक्टली बाबाओं से भी, बाबा यही हो? तो दुर्वासा ऋषि आए, बोले हमारी किशोरी जी ने लड्डू बनाए, खाएगो? तो बाबा बोले लड्डू? हाँ लाओ। बाबा सोचे कोई बढ़िया लड्डू होंगे, लाए तो मिट्टी के लड्डू। दुर्वासा ऋषि को थोड़ा तो हुआ, मिट्टी के लड्डू कैसे खा लूं, ले बाबा खा ले। तो उन्होंने बड़े डरते हुए लिया और सोचा थोड़ा इज्जत रह जाए, लाज रह जाए, थोड़ा सा लड्डू लेके मुंह में डाला और जैसे डाला, आहा, मतलब कभी जीवन में ऐसा कुछ खाया पाया नहीं उन्होंने। आनंद में भर गए और आशीर्वाद लिया, लाली तेरे हाथ में अन्नपूर्णा है, जो तेरे हाथ का बना भोजन पाएगा उसकी लंबी दीर्घायु हो। अब ये बात पूरे ब्रज में फैल गई कि राधा रानी के हाथ से जो पाएगा उसकी दीर्घायु होगी। ये बात यशोदा मैया को पता लगी। अच्छा। मैया बोली अब तो मैं अपने लाला को यही के हाथ को खिलाऊंगी ताकि मेरी लाला की लंबी उम्र हो। तो बुलाया, न्योता भेजा, श्री जी आई। श्री जी ने आके बहुत बढ़िया भोजन बनाया, ठाकुर जी ने पाया। अब पाने के बाद यशोदा मैया बोली, बचपन से ही सोच लिया, ठान लिया, ये मेरी बहू बनेगी, ये मेरे लाला की यही ते ब्याह कराऊंगी। तो पहले क्या होता था, बचपन में ही निश्चित कर लेते थे कि ये है। तो मैया ने थोड़ी हल्दी ली, थोड़ी मेहंदी ली और श्री जी के हाथ पे लगा ली। अच्छा। अब वो तो छोटी, उनको इसका मतलब नहीं पता कि क्या है। वो तो खुश हो गई, हाँ मेहंदी लगी है, हल्दी लगी है। खुश होती होती नाचती नाचती बरसाना पहुंच गई। तो ललिता विशाखा ने कही ये क्या हाथ में? बोले यशोदा मैया ने लगाई है। तो सखी बोली इसका या को मतलब जाने तू? तो बोली मतलब ये है कि वो काले कलूटे के निया तू बहू चुन ली गई है तू बाकी बहू बना ली गई है और तू इतराती घूम रही है। मैया के पास जाएगी, तेरी माँ पूछेगी धोले हाथ। तो आज भी बरसाने में कुंड है, प्रिया कुंड इसका नाम है, बहुत प्यारा स्थान। आज भी वहां जाके आप अगर 10 मिनट बैठ जाते हो ना शांति से, आहा, सब कुछ भूल जाओगे, ऐसा स्थान है। तो वहां जाके श्री जी ने अपने हाथ धोए।
वो पूरा जल जो है वो मेहंदी और हल्दी के कारण हरा हो गया, पीला उसका रंग पानी का। तो ब्रज भाषा में आज भी उसको पीली पोखर बोलते हैं। अच्छा, नाम प्रिया कुंड, क्योंकि वहाँ हाथ धोए तो पूरा जल पीला हो गया। तो ऐसे ठाकुर जी के लिए श्री जी बचपन से ही चुन ली गई थी और उनका विवाह भी हुआ है, ऐसा भी गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। वाह।